स्वागत है बच्चों आपका आज की इस क्लास में। तो आज आप कक्षा 7 गणित का अभ्यास है 7D। इसका जो प्रश्न 7 है इसको एकदम आसान तरीके से आप सीखेंगे। जो प्रश्न 7 है बच्चों ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न में आपको दिया है, एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को रुपये 20,000 में प्रति गाय की दर से बेचा। ठीक है, एक गाय पर उसे 5% लाभ और दूसरी पर 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या हानि बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है कि दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 प्रति गाय, इसका मतलब एक गाय को 20,000 रुपये में बेचा है। तो 2 गायों का जो विक्रय मूल्य है ये हो जाएगा 40,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जब एक गाय का विक्रय मूल्य 20,000 रुपये है और प्रश्न में आपको दिया गया है 2 गायों का मूल्य। ठीक है, तो जब एक गाय का मूल्य 20,000 है तो 2 गायों का मूल्य हो जाएगा 40,000 रुपये। तो पहले आपको इसे निकालना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, कुछ तरीके से लिखना है, तब 2 गाय का विक्रय मूल्य 40,000 रुपये होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको समझना है, उसे एक गाय पर 5% लाभ हुआ है और दूसरी पर 10% की हानि हुई है। ठीक है, और इसमें आपको ज्ञात करना है, इस सौदे में उसका कुल लाभ या हानि बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोनों गायों का क्रय मूल्य है इसको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, पहली गाय का क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 वट्टे में होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो उसको पहली गाय पर लाभ हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें रखना है प्लस का चिन्ह। ठीक है, और इसमें आपको जो एक गाय का विक्रय मूल्य दिया है ये है 20,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर रखना है 20,000 गुणा में दिया है 100 बट्टे में हो जाएगा 100 प्लस, इसमें आपको लिखना है लाभ प्रतिशत, तो ये आपको दिया है 5, यहाँ पर आपको लिख देना है 5। ठीक है, आगे इसको हल करना है। इसमें लिखा हुआ है 20,000, तो इसको लिखना है 20,000 गुणा में लिखा है 100 वट्टे में हो जाएगा 100 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 105। इसको आगे हल करना है, तो आपको 20,000 का गुणा करना है 100 के साथ। तो यहाँ से आपको मिलेगा, इस पर लगा है 4 जीरो और इस पर 2, तो इस पर हो जाएगा 6 जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस पर 6 जीरो रखना है। वट्टे में लिखा हुआ है 105। ठीक है, आगे आपको इस वाली संख्या में आपको 105 से भाग करना है। तो जब आप इसका भाग करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 19,047.61। ठीक है, इसका भाग करके देख सकते हैं, आपको इतना प्राप्त हो जाएगा और आपको लिख देना है रुपये। ठीक है, तो इसमें आपको जो पहली गाय का क्रय मूल्य है ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको दूसरी गाय का भी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरी गाय पर उसको 10% की हानि हुई है, तो आपको इसमें माइनस का चिन्ह कर देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, दूसरी गाय का क्रय मूल्य बराबर, इसके लिए भी आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है, बस इसमें आपको माइनस का चिन्ह कर देना है। तो इसको यहाँ पर लिखना है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे में आपको लिखना है 100 माइनस, इसमें आपको रखना है माइनस चिन्ह क्योंकि उसको दूसरी गाय पर 10% की हानि हुई है। तो हानि के लिए होता है माइनस का चिन्ह, तो आपको लिखना है माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है,
तो इसमें आपको जो गाय का विक्रय मूल्य है ये आपको दिया है 20,000, तो आपको यहाँ पर रखना है 20,000 गुणा में लिखा है 100, बट्टे में आपको लिखना है 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये आपको दिया है 10, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 10। ठीक है, इसको आगे हल करना है। ठीक है, तो आपको 20,000 का गुणा करना है 100 के साथ। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, इस पर लगा है 4 जीरो और 2 जीरो इस पर, तो इस पर आपको रखना है इस तरीके से 6 जीरो। ठीक है, बट्टे में आएगा आपको 100 में से 10 घटा देना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 90। ठीक है, इसको आगे हल करना है तो आपको इसमें 1 जीरो से 1 जीरो को काट देना है। अब यहाँ से बचेगा, ये बचेगा 2 पर 5 जीरो, तो इसको लिखना है 2 पर आपको रखना है 5 जीरो और बट्टे में लिखा है 9। जब इसका भाग करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 9 दूनी 18 का 2, यहाँ से बचेगा 2, इधर हो जाएगा 20, 9 दूनी 18, फिर से आपको लगाना है तो 9 दूनी 18, इधर हो जाएगा 20, 9 दूनी 18, इधर हो जाएगा 20, 9 दूनी 18, दशमलव 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है, तो आपको दूसरी गाय का जो क्रय मूल्य है ये मिल जाएगा 22,222.22। ठीक है, आगे आपको जो आपको दोनों गायों का क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है, इन दोनों को जोड़कर आपको 40,000 में से घटा देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोनों गायों का कुल क्रय मूल्य बराबर, इसके लिए आपको दोनों गायों का जो क्रय मूल्य है इसको इस तरीके से आपको लिखकर जोड़ना है। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 1 और 2 ये हो जाएगा 3, 6 और 2 ये आ जाएगा 8, इसमें लगाए दशमलव, इसको लगाना है 7 और 2 ये हो जाएगा 9, 4 और 2 ये आएगा 6। ठीक है, 0 और 2 ये आएगा 2, 9 और 2 ये हो जाएगा 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, तो ये आपको मिलेगा 41,269.83 रुपये। ठीक है, अब आगे आपको जो दोनों गायों का विक्रय मूल्य है 40,000, इस वाले मूल्य को इसमें से आपको घटा देना है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है -40,000 रुपये। ठीक है, अब इसको घटाना है तो 3 में से घटाएंगे 0 तो बचेगा 3, 8 में से घटाएंगे 0 तो बचेगा 8, इसमें लगाए दशमलव, इसको लगाना है, 9 में से घटाएंगे 0 तो 9 ही रहेगा, 6 में से घटाएंगे 0 तो 6 ही रहेगा, 2 में से घटाएंगे 0 तो आपको 2 ही मिलेगा, और 1 में से घटाएंगे 0 तो बचेगा 1। ठीक है, 4 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा 0। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 1269.83 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा अवश्य देख लें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।